चलो बच्चों, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कैंडिडेट की मैंने लिख दिया डायग्राम, जो भी डेटा था। देखो अब कैंडिडेट कीज की बात करते हैं। सुपर की हमारा हो गया जो था सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जिसको मिला के हम क्या कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब बात आती है कैंडिडेट की। तो देखो, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल और एंटिटी सेट। अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हम यहां पे कह रहे हैं जो कि क्या करे, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। बट आप कहोगे तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स तो हमारे ये सुपर की में भी थे, यस, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इट इज अ सुपर की। सुपर की जो हमने बनाई हुई है, जो हमने निकाली है, उसमें से ही हमने क्या निकालने हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स निकालने हैं जो कि क्या करे, इस टेबल में से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रो को। तो एक कैंडिडेट की जो भी हम निकालेंगे वो सुपर की तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि सुपर की से निकल के आ रही है। ठीक है जी, विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, रिपीट नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ये भी नहीं जैसे सेट बने थे, हमने बहुत सारे सेट बनाए थे, यहाँ पे बहुत सारे सेट नहीं बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्या बनाएंगे कि ये वाली सिर्फ हमारी क्या है, कैंडिडेट की है, इसमें से हमने छांट के निकाल ली है। ठीक है, अभी बनेंगे। जैसे इसके अंदर हम बात करें तो देखो, मैंने क्या बोला, सिंगल भी हो सकते हैं, ये याद रखना। मैंने लिखा तो ये सिंगल की भी हो सकती है, मतलब मेरे पास एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जिसको मैं कैंडिडेट्स की कहूंगा, बट उनके अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अब समझते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा हो सकता है जिसको मैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसके अंदर यूनिक वैल्यू जाएगी। लेट्स सी, देखो पहले मैं बात करता हूं मोहन की, एक कंपनी में है। ठीक है, नेम की बात करते हैं तो मोहन है, रोहन है। क्या एक नाम के 2-3 बंदे उस कंपनी में नहीं आ सकते आगे फर्दर ज्वाइन करने के लिए? आ सकते हैं। तो क्या मैं नेम को लूं? नहीं ले सकता। मैं नेम एट्रीब्यूट को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि फर्दर इसके अंदर हो सकता है फ्यूचर में सेम नाम का आदमी आ जाए। ठीक है, इसलिए ये मेरी कैंसिल होगी। सैलरी की बात करते हैं तो क्या किसी की सैलरी 12,000 नहीं हो सकती? क्या हो सकती है 15-17, जो इसमें वैल्यू वो भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पे मैं सैलरी को भी नहीं ले सकता। डिपार्टमेंट आईडी, अब डिपार्टमेंट आईडी पे आप देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, जिसका मतलब क्या हुआ, मोहन और शिखर दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, मतलब सेम आ गया, यूनिक वैल्यू नहीं है तो इसको भी नहीं ले सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे आईडी की। अगर मोहन की आईडी 1 है तो ये आईडी 1 में अब किसी को तो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ठीक बात है ना। जैसे रमन की आईडी 5 है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो ऐसी जो भी फर्दर ऐड होंगे उनकी आईडी अलग होगी। तो यहां पे क्या ये यूनिक है, तो यहां पे मैं कहूंगा यस, मैं आईडी को एक कैंडिडेट की मान सकता हूं। तो यहां पे मेरे एग्जांपल में आईडी आ गई। ठीक है, एक एट्रीब्यूट आ गया। अब फर्दर चलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करते हैं। अगर मोहन ने अपना जब आईडी ली थी तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, तो ये भी क्या ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। भाई स्कूल में जाते जब रजिस्ट्रेशन कराते तो वो फिक्स हो जाता है कि हाँ इस बच्चे का ये रोल नंबर है इस क्लास के लिए, और उसका रजिस्ट्रेशन इस डेट में इस तारीख को भैया ये इसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, तो फिक्स हो गया, वो किसी को नहीं मिलेगा दोबारा। तो ये भी क्या होगा, यूनिक होगा। जितने मर्जी बच्चे आप ऐड कर लो, स्टूडेंट ऐड कर लो, जो मर्जी कर लो, ये चीज हमेशा क्या रहेगी, सबकी अलग रहेगी। तो यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर भी हमेशा यूनिक वैल्यू आने वाली है। तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक क्या होगा, एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर क्या होने वाली है, यूनिक वैल्यू आएगी। तो एक कैंडिडेट की मेरी आईडी है और एक कैंडिडेट की मेरी क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहां पे क्या हो गया गाइस, मेरे पास 2 कैंडिडेट की है। यहां पे इनको मिला के नहीं कर रहा मैं, यहां पे 2 कैंडिडेट की बनी है। ठीक है, अब यहां पे क्या देखो, और ये दोनों कहां थी मेरे पास ऑलरेडी सुपर की के अंदर थी ना सारी, तो उसमें से आ गई है, रिपीटेड नहीं है, आ गई है। प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट। अच्छा, अब कैंडिडेट प्राइमरी की क्या होती है, तो वो भी सेम। देखो सारी की का काम क्या है कि सारी यूनिकली आइडेंटिफाई करें, यही काम है। तो जब हम अगला टॉपिक करेंगे प्राइमरी की, तो वो भी की क्या होगी, कैंडिडेट की में से ही निकलेगी। तो जो भी हम कैंडिडेट की बनाएंगे उसमें से ही हमारी क्या निकलेगी, प्राइमरी की निकलेगी। प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या है कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। कैंडिडेट की प्रॉपर्टी क्या है कि एक टेबल के अंदर 1 या 2 या उससे ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, बट हमेशा एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कैंडिडेट की। एक तो होगी, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है जी, प्राइमरी की हो सकता है किसी टेबल के अंदर ना हो, ये भी याद रखो, बट प्राइमरी की अगर होगी तो सिर्फ एक ही होगी, अदरवाइज चाहे ना रखो कोई बात नहीं, ये भी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कैंडिडेट्स की कि जो भी इसके अंदर हम वैल्यू, जो भी हम कैंडिडेट की बनाएंगे,
नॉट नल नहीं होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। कीज का काम ही यही है, यूनिकली आइडेंटिफाई कराना। भाई क्यों, ताकि भाई जिसके लिए हम काम करने जा रहे हैं, जिसका हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसी को तो निकाल के बना सके, उसी के जो डेटा हमको निकाल के प्रोसेस कर सके, फालतू में दूसरों का क्यों करें। ठीक है, तो तभी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये था मेरे पास कैंडिडेट की। दोबारा सुन लो, सेट ऑफ एट्रीब्यूट सिंगल भी हो सकता है या सेट ऑफ दो तीन को मिला के भी हो सकता है। वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, बट ये होंगे किसमें से, सुपर की जो मैंने निकाली उनमें से निकलेंगे। दूसरी चीज प्राइमरी की हमें इसमें से ही निकलेगी। तीसरी चीज कि जो एक टेबल के अंदर एक कैंडिडेट की तो होगी ही होगी, प्राइमरी की इससे निकलनी है, नॉट नल वैल्यू नहीं जाएगी उसके अंदर। ठीक है, सारी वैल्यू होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये था आपके पास कैंडिडेट कीज क्या होती है। ठीक है, इसे कर लीजिए। देन मैं अब वीडियो पॉज करके आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। वीडियो बड़ी बनेगी तो मैं आगे इसको कट करके पार्ट्स में बना दूंगा, डोंट वरी, बट इतना भी कैंडिडेट कीज के लिए कर लीजिए। अब करेंगे प्राइमरी की। वीडियो पॉज कर रहा हूं गाइस, ठीक है।